जिस लड़की को स्कूल के बाहर से भगा दिया गया था, आज वही लड़की लंदन की संसद में भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही है। मोदी जी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, पर क्या बहुजन बेटियां आपकी बेटी नहीं है? ये आवाज आरती जाटव की थी, जिसे कभी उसकी जाति के नाम पर पढ़ने से रोका गया, जिसकी किताबें जलाई गईं, जिसके पिता को जिंदा आग में झोंक दिया गया। आज वही लड़की ब्रिटेन की संसद में खड़ी है और एक एक शब्द से सत्ता की नींव हिला रही है। कहां से उठी ये आग? कौन है ये लड़की और क्यों इसने कहा, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं 100 बार देशद्रोही बनूंगी। अगर तुम सच्चे अंबेडकरवादी हो तो इस वीडियो को पूरा देखा नहीं तो अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहां केवल 14 अप्रैल पर बाबा साहेब की रैली में जाकर यह दिखाना होता है कि मैं भी अंबेडकरवादी हूं। तो यहां उनकी कोई जरूरत नहीं है। जो सच्चा अंबेडकरवादी है वह पूरा वीडियो जरूर देखेगा। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो कहानी है जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। छोटे से गांव के सरकारी स्कूल में जब आरती अपने पिता का हाथ थामे दाखिला लेने पहुंची तो उसकी आंखों में सपनों की एक किताब खुल रही थी, पन्ने पन्ने उजाले से भरे हुए। लेकिन स्कूल के ऑफिस में बैठा हेडमास्टर, जो दीवार पर गांधी जी की फोटो के नीचे बैठा था, उसने जैसे उन सपनों को एक झटके में जला दिया। किताबें तुम्हारी जात के लिए? हेडमास्टर ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम लोगों के लिए तो सिलाई बुनाई का स्कूल ही काफी है, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। आरती कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें वहीं फ्रीज हो गईं, जैसे किसी ने उसकी आवाज छीन ली हो। लेकिन वो रोई नहीं। वो आरती थी, वही लड़की जिसके माँ बाप ने उसे पैदा होते ही कहा था कि बेटी है लेकिन हमारी किस्मत बदलेगी। उसी रात आरती चुपचाप अपने कोने में बैठी थी। उसकी माँ चूल्हे के पास रोटियां बेल रही थी। कमरे में सिर्फ आग की धीमी धीमी आवाज थी और एक डरावनी खामोशी। पिता ने अपने पुराने संदूक से एक किताब निकाली। उसका रंग हल्का पड़ चुका था, लेकिन नाम अब भी चमक रहा था, वेटिंग फॉर ए वीजा, भीमराव अंबेडकर। पिता बोले, आरती सुनो, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारी आजादी की चाबी है, ये हमारे खून की कहानी है। बाबा साहेब ने पढ़कर हमारी तकदीर बदली, अब तुम्हें कलम उठानी है। हमारी लड़ाई आज भी बाकी है। आरती ने कांपते हाथों से किताब ली, जैसे कोई अग्नि छू रही हो। उसके अंदर कुछ बदल गया था उस रात। वो एक बच्ची नहीं रही थी, वो आग बन चुकी थी। अगले दिन से आरती ने पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन छुपकर। स्कूल ने मना कर दिया था, गांव वालों ने ताने मारे और माँ ने सिर्फ एक बात कही, तेरी किताबें छुपा लूंगी जैसे चूल्हे में आग छुपी रहती है। तू पढ़ बिटिया, तू मत रुक। माँ जब रात को रोटियां बेलती तब आटे की सौंधी खुशबू के बीच किताबों के पन्ने फड़फड़ाते। आरती धीरे धीरे कान लगाकर दीवारों से लिपटकर पढ़ती, जैसे हर शब्द किसी युद्ध की तलवार हो। पर गांव चुप नहीं था। एक रात जब आरती पढ़ रही थी, अचानक खिड़की से एक पत्थर अंदर आया, सीधा किताब पर। खून नहीं बहा, लेकिन कुछ टूट गया। मां भागकर आई। आरती ने किताब उठाई। खून की जगह एक आंसू टपका किताब के उस पन्ने पर जहां लिखा था, मैं समुदाय के प्रगति को मापता हूं जिस दिगर पर महिलाओं ने प्रगति की है। B.R. अंबेडकर। अब आरती का संकल्प और भी गहरा हो चुका था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। वो जानती थी ये लड़ाई अकेली है, लेकिन एक चीज पक्की थी, अब वो न पढ़ने वाली जात नहीं रहेगी। अब वो पढ़ेगी, लिखेगी और जवाब देगी उसी कलम से जो किसी ने उसके हाथ में कभी दी ही नहीं थी। आरती ने जब 12वीं बोर्ड में टॉप किया तो स्कूल के नोटिस बोर्ड से लेकर तहसील के दफ्तर तक उसका नाम चमक रहा था। पूरे जिले में चर्चा थी, दलित लड़की ने टॉप किया है। लेकिन गांव में यह खबर इज्जत नहीं, बगावत मानी गई। जो लोग कभी आरती के बगल से गुजरते हुए उसकी जाति फुसफुसाया करते थे, अब वही लोग उसका नाम तक लेने से जलने लगे थे। चूल्हों की राख में अब बारूद था। और एक सुबह जब आरती स्कूल पहुंची तो उसकी आंखें दीवार पर जम गईं। लिखा था काले कोयले से बड़े बड़े शब्दों में, बहुजन लड़की डॉक्टर बनेगी, देख लेना, मिटा देंगे। आरती के हाथ से किताबें गिर पड़ी। आंखों में न आंसू थे न डर, बस एक सन्नाटा, एक अनकहा तूफान। उसी रात गांव में आग लगी। सुनने में आया कि शॉर्ट सर्किट था, पर सब जानते थे वो आग खुद उठी नहीं थी, उठाई गई थी। जाटव की पूरी बस्ती जल चुकी थी। आरती की झोपड़ी, उसके बचपन की मिट्टी, उसकी किताबें,
सब राख। जब आरती दौड़ती हुई पहुंची तो उसे मां की चीखें सुनाई दी। पिता अंदर थे। लोग तमाशा देख रहे थे। कुछ हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़े थे, लेकिन किसी ने फेंकी नहीं। पिता की चीखें आग के शोर में कहीं खो गईं और आरती की दुनिया वहीं उसी राख में दब गई। भोर होने से पहले मां और आरती एक पुरानी पोटली में कुछ राख और बाबा साहेब की जली हुई तस्वीर समेटकर गांव से निकल पड़ी। बस पकड़ी, शहर की ओर भागी। आरती की गोद में अब किताब नहीं, पिता की अधूरी सांसें थीं। बस की खिड़की से गांव पीछे छूटता गया, लेकिन जख्म साथ रह गया। उसी बस में जब मां सो गई थी, आरती ने सिर उठाकर आसमान देखा। उसके आंसू अब ठंडे हो चुके थे। उसने मन ही मन कसम खाई, अब ये पढ़ाई सिर्फ मेरे डॉक्टर बनने की नहीं है, ये बदला बनेगी। हर उस सवाल का जवाब जो हमारी जात से पूछा गया। मैं अकेली नहीं, मैं उन लाखों की आवाज बनूंगी जिनका नाम भी कभी बोर्ड पर नहीं लिखा गया। उस रात उसने तय कर लिया, अब ये परीक्षा सिर्फ मार्क्स की नहीं, इतिहास की होगी, और वो इतिहास बदलेगी। शहर की जिंदगी में सब कुछ नया था, बस एक चीज वही थी, आरती की भूख, पढ़ने की नहीं, लड़ने की। दिन में वह मुंबई यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में खोई रहती और रात में मां की आंखों से टपकते आंसू पहुंचती। उसके अंदर जल रही आग अब शब्दों में बदल रही थी, और उन्हीं शब्दों से उसने अपनी रिसर्च लिखी, जात, संविधान और चेतना। उसने लिखा, जाति कोई सामाजिक बीमारी नहीं, एक योजनाबद्ध पिंजरा है जिसे संविधान से तोड़ा जा सकता है, चेतना से जलाया जा सकता है। उसकी यह रिसर्च सिर्फ एक अकादमिक पेपर नहीं थी, यह घोषणा थी। एक घोषणा कि अब हम इतिहास के आखिरी पन्नों में नहीं, उसके पहले पन्ने पर लिखे जाएंगे। कुछ महीनों बाद उसे एक मेल मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फुल स्कॉलरशिप, उसी यूनिवर्सिटी से जहां बाबा साहेब ने पढ़ाई की थी। लंदन की ठंडी हवा जब उसके गालों से टकराई तो उसे याद आया गांव की वो गर्म आग जिसमें उसके पिता जले थे। अब वो आग उसकी सांसों में थी, ठंडी लेकिन बुझी नहीं। वो इंडिया हाउस के सामने खड़ी थी जहां कभी बाबा साहेब खड़े हुए थे। सिर में वही संकल्प, हाथ में वही किताब, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। वो किताब जो आज भी आरती की रीढ़ थी। आरती ने किताब सीने से लगाई और पहली बार खुद से कहा, मैं उनकी बेटी नहीं हूं खून से, लेकिन मैंने उनका सपना अपने खून में उबाल लिया है। बाबा साहेब की किताबें मेरे हथियार हैं, और अब मैं उसी धरती पर खड़ी हूं जहां उन्होंने इतिहास को नया नाम दिया था। उस रात वो यूनिवर्सिटी के लॉन में अकेली बैठी थी। सब सो रहे थे, लेकिन आरती की आंखें खुली थीं। चांदनी में उसने अपने रिसर्च पेपर का पहला वाक्य फिर से पढ़ा, जाति टूटेगी जब हम चुप रहना छोड़ देंगे। और अब वो चुप नहीं थी, अब वो बोल रही थी, किताबों से, भाषणों से और हर उस मंच से जहां पहले उसकी जात का नाम तक नहीं लिया जाता था। वो सिर्फ स्कॉलर नहीं थी, वो बाबा साहेब की चेतना की वारिस बन चुकी थी। अब लोग उसे नाम से नहीं, पहचान से बुलाते थे, बाबा साहेब की बेटी। उस दिन लंदन में हल्की बारिश हो रही थी। हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की ऐतिहासिक संसद का वह सदन जहां कभी भारत की आजादी पर बहस हुई थी, आज पहली बार वहां एक दलित भारतीय लड़की खड़ी थी, आरती जाटव। कपकपाती आवाज नहीं, लोहे सी गूंजती जुबान। उसके पीछे ना कोई राजनीतिक पार्टी थी, ना कोई मंत्री, सिर्फ एक चीज थी, सच। उसने संसद में कहा, भारत में संविधान ने जात पात मिटाने का वादा किया था, लेकिन गांवों में आज भी बेटियों की किस्मत दीवारों पर लिखा जाति सूचक शब्द तय करते हैं। बाबा साहेब ने जो सपना देखा था, हम आज भी उसकी अधूरी नींद में हैं। संसद हॉल में सन्नाटा था। ब्रिटिश सांसद उसकी आंखों में आग देख रहे थे और उसके शब्दों में सदियों की पीड़ा। उस दिन लंदन की फजाओं में कुछ बदल गया था। एक दलित बेटी की आवाज पहली बार यूरोप की दीवारों से टकराई थी, लेकिन यह कामयाबी चुपचाप नहीं गई। कुछ ही दिनों में लंदन में रहने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ये लड़की भारत की छवि को धूमिल कर रही है, ये दलित कार्ड खेल रही है, इसे रोको, इससे पहले कि यह और जहर फैलाए। पहली बार आरती को धमकियां मिली, ईमेल, कॉल और सोशल मीडिया पर जहर भरी बातें। मां ने भारत से फोन किया, बिटिया अब मत बोल, जान का खतरा है। लेकिन आरती जानती थी, सच जब डरता है तब साजिशें जीतती हैं। और फिर एक शाम जब वो यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब में अकेली थी, किताबों के बीच बैठी कुछ दस्तावेज स्कैन कर रही थी, तभी बाहर से शीशा टूटा। एक शोर उठा,
फिर अचानक आग की लपटें। आरती की रिसर्च लैब में आग लगा दी गई थी। किताबें, नोट्स, हार्ड ड्राइव्स सब जल गया। वो किसी तरह बाहर निकली, सांस फूल रही थी, आंखों में धुआं और दिल में तूफान। अगली सुबह लंदन के अखबारों में हेडलाइन थी, दालित गर्ल फ्रॉम इंडिया अंडर थ्रेट इन यूके फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ कास्ट रेजिस्टेंस। संसद की गूंज अब साजिश की सिसकी में बदल चुकी थी, लेकिन आरती ने हार नहीं मानी। वो राख में से उठी, वैसे ही जैसे गांव की जलती बस्ती से उठी थी। इस बार उसने किताब की जगह माइक उठाया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक बात कही, जब कोई लड़की बोलती है तो लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन जब एक दलित लड़की सच्चाई बोलती है तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भी आग लग जाती है। अब यह कहानी सिर्फ एक रिसर्च की नहीं थी, यह लड़ाई बन चुकी थी वैश्विक चेतना की। आरती टूटी नहीं। उसने बाबा साहेब की तरह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उसने कहा, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं 100 बार देशद्रोही बनूंगी। उसकी ये बात वायरल हुई। भारत के कई गांवों में आरती क्लासेस खुली, जहां बहुजन बच्चियों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। लंदन की यूनिवर्सिटी में उसे प्रोफेसर पद मिला और उसने एक नया सेंटर शुरू किया, अंबेडकर सेंटर फॉर कास्ट कॉन्शियसनेस। लंदन की वो आग जिसने आरती की रिसर्च को राख बना दिया था, वो अब उसके इरादों की ईंधन बन चुकी थी। एक बार फिर वो टूटी नहीं। ठीक उसी तरह जैसे बाबा साहेब तब नहीं टूटे थे जब उन्हें स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं मिला था। आरती ने भी प्रेस को बुलाया, उसी अंदाज में, उसी आग के साथ। एक टेबल, एक माइक और पीछे एक जली हुई किताब रखी थी। उसने आंखों में सीधे कैमरे की ओर देखा और कहा, अगर सच बोलना देशद्रोह है तो मैं 100 बार देशद्रोही बनूंगी, क्योंकि ये देश मेरा भी है और मैं इसे झूठ के हवाले नहीं कर सकती। कमरा सन्न, लेकिन कैमरे ऑन। अगले ही दिन उसकी ये वीडियो वायरल हो गई। गांवों में लोग मोबाइल स्क्रीन पर उसे देख रहे थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, भारत के कई हिस्सों में लोगों ने एक नाम से स्कूल खोलने शुरू किए, आरती क्लासेस। छोटे छोटे कमरे, फर्श पर बैठी बच्चियां और दीवार पर टंगी एक तस्वीर आरती जाटव की, जिसके नीचे लिखा था, पढ़ाई अब बदला नहीं, बदलाव है। उधर लंदन यूनिवर्सिटी में जिस लैब को जला दिया गया था, वहीं आरती को प्रोफेसर का पद दिया गया। लेकिन उसने सिर्फ क्लास नहीं ली, उसने एक क्रांति की नींव रखी। उसने खोला अंबेडकर सेंटर फॉर कास्ट कॉन्शियसनेस, एक वैश्विक थिंक टैंक जहां जाति पर रिसर्च की जाती है, केस स्टडी बनाई जाती है और भारत से लेकर अफ्रीका तक के बहिष्कृत समाजों की आवाज दर्ज की जाती है। एक शाम जब आरती सेंटर की लाइब्रेरी में बैठी थी, उसके सामने बाबा साहेब की वही किताब रखी थी, जिसमें अब राख के धब्बे नहीं बल्कि दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद रखे थे। वो मुस्कुराई, धीरे से बुदबुदाई, पहले आग में घर जला था, अब उसी आग से दिया जला रही हूं। अब आरती सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं थी, वो विचार बन चुकी थी। 15 साल बाद धूल से भरे रास्ते, टूटी गलियां और वही पुराना बोर्ड, धर्मपुर आरती जाटव। अब एक अंतरराष्ट्रीय प्रोफेसर, एक्टिविस्ट और आवाज सूटकेस नहीं, सिर्फ एक पुरानी किताब लिए अपने गांव लौटी। वही गांव जहां कभी उसे कहा गया था, तुम लोगों के लिए सिलाई का स्कूल ठीक रहेगा। लेकिन अब हवा बदली हुई थी। गांव के मुख्य चौक पर जहां पहले गालियां मिलती थीं, अब रंगोली बनी थी और दीवार पर नया नारा, शिक्षा हमारा अधिकार है। वह मंदिर जहां सीढ़ियां चढ़ने पर रोक थीं, आज वहां एक सफेद बोर्ड टंगा था, ज्ञान के मंदिर में सबका स्वागत है। आरती उस बोर्ड को देखती रही, आंखें नम लेकिन होंठ मुस्कुराते। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर अब भीड़ थी, छोटी छोटी बच्चियां स्कूल यूनिफॉर्म में, किताबें सीने से लगाए, बहुजन समाज की बेटियां। उनमें से एक 9-10 साल की बच्ची, बड़ी चमकती आंखों वाली, डरते डरते पास आई। दीदी, आप कैसे बनी इतनी बड़ी? आरती झुकी, उसकी आंखों में देखा, उसमें अपनी 9 साल की खुद की झलक देखी। फिर धीमे से कहा, मैं नहीं बनी, बाबा साहेब ने मुझे बनाया। मैं सिर्फ उनकी किताबें पढ़ती रही और उन्होंने मेरे लिए रास्ते बनाते गए। भीड़ सन्न, हवा थमी। फिर आरती ने अपनी वही पुरानी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट निकाली और बच्ची को दे दी। बोली, अब ये तुम्हारी है, अगली आरती तुम बनना। बच्चियां सीढ़ियां चढ़ रही हैं, मंदिर के अंदर जा रही हैं, कंधों पर स्कूल बैग है, हाथ में किताबें हैं और अब कोई नहीं रोक रहा। कहानी खत्म नहीं हुई,
अब असली कहानी शुरू हुई है। जब एक बहुजन बेटी लंदन की संसद में बोलती है, तब भारत की आत्मा में क्रांति की हल्की सी गूंज होती है और हर गांव में एक नई आरती जन्म लेती है। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ एक कहानी है। मेरे भाइयों, अगर तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, किताब पकड़ाओगे, कलम थमाओगे, तो वो भी संसद में बोल सकते हैं, यूनिवर्सिटी चला सकते हैं, इतिहास बना सकते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें बचपन में ही खेत पर भेज दोगे, उन्हें चाय की दुकान पर बैठा दोगे, या बस यही सोचते रहोगे कि हमारे बस का नहीं, तो ये कहानी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएगी। तो आज से कसम लो, भले एक रोटी कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि क्रांति भाषणों से नहीं, शिक्षा से आती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि लंदन की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरती जाटव और नरेंद्र मोदी के बीच क्या टकराव हुआ, ऐसा क्या कहा आरती ने कि मोदी का चेहरा लाल हो गया और वो सवालों से बचने लगे, तो इस वीडियो के नीचे जय भीम लिखकर कमेंट करो। अगला पार्ट उसी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगा, जहां एक बहुजन बेटी ने पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया था। जय भीम।